मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताय जाते भये अरिहंतादि महा। करि मंगल करि होम ग्रंथ पठन के बाद जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ओम शांति शांति। दस लक्षण महापर्व के पवित्र मंगल दिनों में आज अपना 7वां दिन है। दोपहर के स्वाध्याय में अपना एक विशेष प्रकरण चल रहा है और वो प्रकरण सामान्य दिखता है अपने को, लेकिन सारे जीवन की ताकत सबसे पहले ज्ञानियों की उसी प्रकरण के समझने में लगती है। कारण क्या है कि भगवान उमा स्वामी आचार्य महाराज ने तत्वाद सूत्र में बंध के 5 कारण बताए। मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग। इसमें हमारी गलती कहाँ हुई, इस बात को हम देखना चाहते हैं। और वो गलती यदि जीवन में छूटे तो हमारा जीवन परिवर्तन हुए बिना नहीं रह सकता। वो गलती ये हुई कि मिथ्यात्व में कुदेवादिक की श्रद्धा को छोड़कर सच्चे देव शास्त्रगुरु का बहिर्लक्षी ज्ञान में हमने श्रद्धान किया और उससे गृहीत मिथ्यात्व छूटा। उस गृहीत मिथ्यात्व के छूटने से हमने अपने अंदर ये विचार और श्रद्धा बना ली कि अपना मिथ्यात्व छूट गया। अब अपने को क्या काम करना चाहिए कि अब अपने को व्रत धारण करना चाहिए। इसके बाद फिर हमने जीवन में 5 पाप छोड़ने का कार्य किया और 5 इंद्रिय के विषयों के निमित्तों को छोड़ने का प्रयत्न किया। उनके छोड़ने से और उस छोड़ने के समय हमारे परिणामों में विशुद्धता होने से हमने ये समझ लिया अपने अंदर दृढ़ता से कि अब अपना अवरति का दोष टल गया, क्योंकि अपन अब वृत्ति हो गए। अब अपन 5 पाप में परिवर्तन नहीं करते और 5 इंद्रिय के विषयों में परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि हमारा बाहर का परिवर्तन छूट गया। तीसरी बात, कषाय छोड़ने के लिए बाहर में किसी प्रकार के निमित्त बने कषाय के, हमने ये विचार किया कि नहीं, कैसे ही निमित्त बने अपने को कषाय नहीं करना। क्योंकि कषाय क्यों नहीं करना? इसलिए नहीं करना कि कषाय करने से नरक जाते हैं। तो कषाय क्यों छोड़ी है? इसलिए छोड़ी है कि इससे स्वर्ग और मुक्ति को जाएंगे। ऐसे बाहर में हमने उन कषाय के परिणामों को, अर्थात तीव्र कषाय के परिणामों को छूटने पूर्वक मंद कषाय के विशुद्ध परिणाम हमारे अंदर हुए। ऐसे कैसे हुए कि हमें नरक का तो भय रहा और स्वर्ग और मोक्ष का हमें अंदर में लोभ रहा। हम गुस्सा कैसे करें बताओ आप? जरा सोचने की बात है। 1 मिनट शांति से छोटी सी बात बीच में कह दूं, फिर आगे कहता हूं कि एक व्यापारी है और व्यापारी किराने का व्यापार करता है। उससे एक ग्राहक 20,000 रुपये महीने का सामान लेता है। बाकी छोटे छोटे ग्राहक हैं 100-500 रुपये के सामान लेने वाले। वो जो 20,000 रुपये का सामान लेता है, तो आप कल्पना ऐसे करिए कि उसी से ही उस परिवार का खर्च चल रहा है उस व्यापारी का। वो 20,000 का सामान लेता है तो 2-3 हज़ार रुपया बचते हैं, उसके सारे महीने का खर्च उसी से ही चलता है। बाकी तो 150 रुपये की बिक्री में क्या रखा है। एक दिन क्या हुआ कि गलती से उस व्यापारी के बच्चे ने गुड़
उस ग्राहक के बच्चे को दे दिया। बच्चा आया कि 1 किलो गुड़ दे दो, और गुड़ दे दिया। और गुड़ बड़ा रखा रखा है और गंदा था बहुत। वो गुड़ घर पहुंच गया, और पहुंचने पर उसकी मम्मी वो बच्चे के पापा से बोली कि तुम 20-20 हजार रुपया महीना देते हो और ऐसे ही ठगाते रहते हो, देखो जरा ये गुड़, देखो ये गुड़ खाने का है क्या? बोलो तुम्हें दें क्या खाने को, तुम मांग रहे हो? तो वो बोले कि मैं भोजन बाद में करूँगा, पहले मुझे गुड़ लाओ। और वो 1 किलो गुड़ लेकर के दुकानदार के पास पहुँचा। दुकानदार के पास जब वो पहुँचा तो वो ये बोला कि ये गुड़ दिया है? कि नहीं साहब गलती हो गई। कि लूटते हो? कि नहीं साहब। कि डाका डालते हो? कि नहीं साहब डाका नहीं डालते। चोरी करते हो? तुम लाख सुना दो, और अगर तुम में ये ताकत हो तो उस व्यापारी को गुस्सा दिला दो। वो ताकत तो करा दो गुस्सा। कि पंडित जी वो व्यापारी ऐसा मूर्ख नहीं है जो गुस्सा करे। गुस्सा तो ऐसा करता कि वो ग्राहक को 1 मिनट में भगा देता कि भग जाओ, तुम्हें जो समझ में आया सो मत लेना कल से। लेकिन पंडित जी जरा सोचो तो, बाल बच्चे हैं पीछे, और मैं गुस्सा करूंगा तो कल से ये मुनाफा चली जाएगी। पंडित जी जरा सोचो तो, ये मैं वृत्ति हूँ, और अगर मैं कहीं गुस्सा करूंगा तो नरक चला जाऊंगा। पंडित जी मैं इसलिए नहीं करता, बाकी तो करके बताता, छक्के छोड़ा देता। मैं ऐसा गुस्सा करता था, मेरा गुस्सा लोगों ने देखा है, आपने नहीं देखा। अभी तो 2 दिन से यहाँ आया हूँ इस नगर में मैं। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं तुम बड़े चतुर मालूम होते हो, तुम भी बड़े सुंदर व्यापारी हो। कि गुस्सा तो पूरा भरा है, अंदर पूरी बारूद भरी है, लेकिन ये बारूद के जो कोठे भरे रहते हैं, ये इतने समझदार हैं बारूद के कोठे वाले, जो बम वगैरह, ये बम माने ये अनार वगैरह फुलझड़ियाँ बनाते हैं, ये इतने समझदार हैं कि कोई बीड़ी पी रहा हो तो भैया जरा आगे बढ़ो, क्या कर रहे हो, यहीं पी रहे हो, यही मिली है जगह। ये इतने समझदार हैं कि उस बीड़ी पीने नहीं देते और बारूद को सींचने नहीं देते। ऐसे ही आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तुम देखो, एक बार जैन कुल महाभाग्य से मिला है। बहुत मुश्किल होती है इस कुल में आना, अगर आ भी जाए तो इस वीतरागी देव सतगुरु का सानिध्य मिलना, और सानिध्य में मिल जाए तो इस वीतराग स्वभाव की दृष्टि करने के लिए तत्व ज्ञान का रहस्य मिलना, ये अनंत काल में एकाध गोल्डन चांस आता है। देखो तुम कितनी बारूद भरी है, जरा सा कोई अब शब्द परिणमन हुआ तो वो पुतगल हंस रहा है कि देखो 1 मिनट में छक्के छुड़ा दिए, एक चिंगारी उसमें लगती है और बम के गोले निकलते हैं। धन्य है वे ज्ञानी जो चिंगारी कसाई की लगने से और 24 घंटा उस बारूद के ऊपर समता जल छिड़कते रहते हैं। कदाचित कोई चिंगारी लग भी जाए तो उसमें आग बैठती नहीं है, क्योंकि वो बारूद इतनी सीण जाती है कि उसमें वो बम के गोले नहीं चल सकते। ऐसे ही आचार्य महाराज, मैंने जो ये बात बोली, जरा पेज नंबर 227 निकालिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, जरा गहराई से देखिए, 2-2 लाइन, केवल 5 मिनट, फिर इनका अपन विश्लेषण समझें कि ये गड़बड़ कहाँ हो रही है और ये गड़बड़ कैसे मिटे। पेज नंबर 227 नीचे का पैराग्राफ देखिए। तथा मिथ्यात्व, अवरति, कषाय और योग ये आश्रव के भेद हैं। 5 बंद के कारण बताए और समय सार में भगवान कुंकुंदाचार्य महाराज ने ये 4 आश्रव के भेद कहे। ये भेद हैं। अज्ञानी जीव ने बाहरी रूप तो मानता है, परंतु अंतरंग में इन भावों की जाति को नहीं पहचानता, इनके स्वरूप को नहीं पहचानता। क्या बाहरी मानता है और क्या नहीं पहचानता? कि अन्य देवादिक के सेवन रूप गृहीत मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अगृहीत मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। अनादि अगृहीत मिथ्यात्व क्यों चला आ रहा है? अनादि में अगृहीत मिथ्यात्व इसलिए चला आ रहा है कि जिसको जीवन में ग्रहण करना है उसे तो जीव भूला रहता है, और जिसको भूलना है
उसे 24 घंटा निरंतर याद करता रहता है। अर्थात मेरा समस्त हर समय उत्पन्न होने वाला ज्ञान ज्ञेयों में और रागादिक में तो रुकता रहता है, जिस ज्ञान को ज्ञायक में रुकना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान ज्ञायक का है, वो ज्ञान सामान्य का विशेष है। दुनिया में कोई ज्ञान पैदा नहीं कर सकता। किसी 3 लोक के ज्ञेय में ऐसी ताकत नहीं है कि वो ज्ञान पैदा कर दे। ज्ञेयों में कभी जाता नहीं है और एक भी ज्ञेय कभी ज्ञान में आता नहीं है। ज्ञान की ये सामर्थ्य है कि ज्ञान ज्ञान में रहते हुए ज्ञान को जान ले और ज्ञेय को जान ले। ज्ञेय से कितना निर्लिप्त रहता है, ऐसा वस्तु स्वरूप है। ऐसे स्वरूप की जिसको श्रद्धा होती है उसका ज्ञान ज्ञेयों में लुब्ध ना होकर सीधा हर समय ज्ञायक में लगता है। कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं पहचानता। चलो एक बात हुई, अगली लाइन देखिए। बाहरी तिरस स्थावर की हिंसा और इंद्रिय विषयों के इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अवरति जानता है, लेकिन हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। किसे कहते हैं प्रमाद? प्रमाद का एक लाइन में अगर कोई पूछे तो हमें ये उत्तर देना चाहिए कि अपने स्वरूप से अरुचि और परद्रव और परभाव से रुचि, इसका नाम प्रमाद है। बस इतनी सी बात में है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और 5 इंद्रिय के विषयों के निमित्तों को हमने त्यागा है, लेकिन एक चीज हम भूल गए। वो चीज कौन सी है कि विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। कि अभिलाषा को भी छोड़ो कि पंडित जी अब कल से अभिलाषा को भी छोड़ेंगे, लेकिन नहीं, आज तक की तारीख तक ऐसे कोई अभिलाषा नहीं छोड़ पाया। जिन जिन ने अभिलाषाओं को छोड़ा है, ये छोड़ने का उपदेश है। सत्य ये है कि उस अभिलाषा के परिणामों में उत्पत्ति ना हो। अभी चल रहा था, हमारे पंडित मांगीलाल जी साहब ले रहे थे, ब्रह्मचर्य की भावनाएं चल रही थी। वो भावना चल रही थी स्त्री राग कथा, तन मनोरांग निरीक्षण। स्त्री के राग की कोई कथा मत करो, ये तन मनोरांग निरीक्षण, मनोहर अंगों को निरीक्षण करने की भावना मत करो, चाहे मत करो। लेकिन आचार्य महाराज, हम दुनिया से छिपाएंगे, आप हमारे आदर्श गुरु हो, आप वीतरागी हो, हम आपसे नहीं छिपाएंगे कि हमारा बार बार मन उन मनोहर अंगों को देखने के लिए मचलता है। महाराज, हम आपसे नहीं छिपाएंगे। आपसे क्यों छिपाएं? क्योंकि आपके ज्ञान में तो सारा ज्यों का त्यों झलक रहा है, और हम किससे छिपाएं? क्योंकि अगर कोई हमारे अंदर के अभिलाषा की, विषय की, वासना के परिणामों की कोई वीडियो फिल्म बनाए और उसे चौराहे पे खोल के रख दे, तो लोग हमसे ये कहें, अरे बड़ी भूल हो गई जिंदगी में, हम तो तुम्हें बहुत ऊंचा आदर्श समझते थे, लेकिन तुम तो बड़े दुष्ट और पापी निकले। यद्यपि हम पापों में परिवर्तन करते नहीं दिखते, लेकिन हम पाप के बाप को संभाल के रखते हैं, ताकि अगर ये ही चला गया तो फिर हमारा क्या होगा। ये अभी जरा देखिए, परसों अपन ने पूजा की थी, 2 लाइन निकालिए, 2/30 है अध्यात्म पूजांजलि में, भाई साहब ब्रह्मचारी रविंद्र जी के द्वारा लिखी हुई ये वीतराग पूजन है। उसमें 4 लाइन केवल आपके सामने पढ़ रहा हूं। देखिए कैसी भावना होगी और क्या होगा जब ये जीवन उज्जवल होगा। देखिए 2/30, परम ब्रह्म की अनुभूति में, परम, जरा ध्यान दीजिए, कहाँ है ये परम ब्रह्म? ये ब्रह्म कहाँ है जिसको दानत राय जी ने ब्रह्मचर्य के उसमें लिखा है, सील बाढ़ 9 राग, 9 प्रकार की बाढ़ें लगा लो। कि लगा ली महाराज, कि अब लखो। किसको लखे महाराज? कि ब्रह्म भाव को। कहाँ है वो? कि अंदर में है। तो उसके लखने से क्या होगा महाराज कि तुम नहीं समझ रहे। वो ब्रह्म भाव इतना 3 लोक में उत्कृष्ट है कि उससे उत्कृष्ट इस जगत में कोई चीज नहीं है। उसके लगते ही
सारे दुनिया के लखने की चाय तुम्हारे हृदय में से निकल जाएगी और तुम वीतराग मार्ग में प्रवेश करके अल्पकाल में मुक्ति चले जाओगे। परम ब्रह्म की अनुभूति में ब्रह्मचर्य रस प्रगटाया। रस प्रगटा, ये जब रस अंदर से रस पर्याय में प्रगटा, आत्मा तो ब्रह्म स्वरूप है, उसमें तो पूरा ब्रह्म का रस ही रस भरा है, लेकिन वो रस पर्याय में प्रकट तो हो। वो जब प्रगटाया तो क्या हुआ कि भोगों की भी अब मिटी वासना, दुर्विकल्प भी नहीं आ। एक घटी वासना नहीं, हमारी जीवन में अनंत काल में ये सबसे बड़ी भूल हुई कि हमने बढ़ने में दुख माना, घटने में सुख माना। मिटने का काम अनंत काल में एक बार नहीं हुआ। जिसके लक्ष्य से मिटती थी उसका लक्ष्य हुआ नहीं, और हमने ये सोचा अरे अब तो अपना ब्रह्मचर्य बराबर पलता है क्योंकि अपनी वासना घट गई। अरे लेकिन घट गई, ये मिटी नहीं है और ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति अंदर हुई नहीं है, तो ये आत्मा के प्राण लेगी निरंतर तुम्हारी। कौन लेगी? विषय सेवन में टोटल जी के सब देखिए 227 पेज। विषय सेवन में पदार्थ मूल नहीं है, नमक मूल नहीं है, घी मूल नहीं है, अभिलाषा मूल है। उसका अज्ञानी जीव अवलोकन नहीं करता। बाहरी क्रोध आदि करना उसको कसाय जानता है, बाहर में गुस्सा नहीं करना उसको कसाय जानता है, बाहर में घमंड नहीं करना उसको मान कसाय जानता है। लेकिन एक बहुत बड़ा शब्द है जिस शब्द के ऊपर ये 10 दिन से चल रहा है, वो शब्द क्या है? अभिप्राय में राग देश बस रहे हैं। अभिप्राय में राग देश कैसे बस रहे हैं? अभिप्राय में राग देश कहाँ बस रहे हैं? ये अभिप्राय कहाँ पड़ा रहता है पंडित जी? इस अभिप्राय की खाल खींचने के लिए और इस अभिप्राय को अंदर से निकाल करके अनंत काल की शांति प्राप्त करने के लिए ये कैसे पहचाने कि ये अभिप्राय हमारा पड़ा है? तो आचार्य महाराज कहते हैं इसका एक टेक्निक है, एक छोटी सी कला है। वो कला का तुम अभ्यास करो। कि महाराज वो कला बताऊं मैं? कि वो कला ये है कि तुम कोई भी अच्छा काम करो, बुरे काम की बात तो छोड़ो, वो तो तुम्हें पसंद नहीं है ऊंचे कुल में, और ऊंचे कुल वालों को ऊंची चीज पसंद होती है, इसलिए वो काम तो छोड़ो। लेकिन जिन्हें तुम अच्छा काम कहते हो, वो अच्छे काम में बहुत पुण्य बनता है, पाप नहीं बनता। लेकिन वो पुण्य बनने के बाद वो मिथ्या तो अंदर विपरीत अभिप्राय हंसता रहता है। भाई साहब पुण्य मान लो, एक काय के लिए पूजन कर रहे हो कि पंडित जी पुण्य बन रहा है, विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, बहुत पुण्य बन रहा है। पुण्यवान क्यों पुण्य मान रहे हो? कि पंडित जी पुण्य मानेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में क्यों जाओगे? क्या करोगे स्वर्ग में? कि स्वर्ग में क्या करेंगे? अरे सारे ऐसाराम भोग विलास और सारी देवांगनाएं सब कुछ मिलेगा। फिर सब कुछ मिलेगा तो फिर क्या करोगे? कि फिर पंडित जी भोगेंगे, और भोग करके फिर क्या करोगे? कि फिर सुखी होंगे। अरे भैया जी क्या कर रहे हो? जी कहाँ बैठा है? जी तो दिख ही नहीं रहा था हमें। ये हम भगवान की वीतराग सर्वज्ञों की पूजा कर रहे हैं, और ये अंदर भोगों की वासना अभिप्राय भाजा करके बैठी है, जो हमें वैमानिक देव दूसरे स्वर्ग में जाने के बाद भी एक इंद्री में फेंक देगी। ये हम पहचाने नहीं पा रहे। और ये दे जी क्या हो गया? ये कहाँ बैठा है ये चोर? सारी जनवाणी ये कह रही है चोर की खाल खींच के पहले निकालो। कैसे निकलता है इसकी बात चल रही है, महत्वपूर्ण बात है। 45 साल तक पूज्य गुरुदेव ने इस एक दृष्टि देने के लिए और एक इस मिथ्या अभिप्राय की खाल खींचने के लिए और भेद विज्ञान को जगाने के लिए और स्वरूप की अनुभूति का रहस्य बताने के लिए 45 वर्ष लगाए। बीच में एक बहुत बड़े हमारे कलकत्ते के विद्वान थे, जो कलकत्ते के लोग जानते हो, BRC जैन, बहुत बड़े विद्वान थे। सुपारी का काम था उनका बहुत बड़ा, पंडित जी का। तो पहले टाइम जब आए तो एकदम जैसे ही आए और जल्दी से उन्हें 5 मिनट में कपड़े बदले और मंगलाचरण हो चुका था वहाँ। तो मंगलाचरण के पहले ही आध घंटा पहले सभा
फुल हो जाती थी, तो एकदम दरवाजे पे बैठ गए। उन्होंने कहा कहाँ बीच में, लोगों को डिस्टर्ब क्यों करें, वो पीछे बैठ गए। पहले ही टाइम उनका जीवन में आने का था और आकर के और एकदम बोले कि गुरुदेव एक बात ये पूछना है कि ये निश्चय की इतनी सुंदर बात चल रही है, लेकिन यहाँ व्यवहार की बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं बताई जाती। तो लोग बोले अभी शाम को प्रश्न करना। तो गुरुदेव ने देखा, अरे बोले इधर आओ। फट से विद्वानों का तो आदर था उनके हृदय में, तो बोले पहले आगे आओ। तो आगे बुलाया, आगे आके बोले बिल्कुल ठीक कहते हैं पंडित जी, देखो अगर जीवन में सारा व्यवहार इन चमड़े की आंखों से जगत के जीवों को दिख जाता है, लेकिन जो परमार्थ दृष्टि होती है और जो अंदर भेद ज्ञान की धारा चलती है और अंदर स्वरूप की एकाग्रता चलती है, वो चीज दिखती नहीं है। और जो दिखती नहीं है उसके बताने का मेरा बार बार मन मचलता है। और पंडित जी आपका कहना ठीक है कि बहुत व्यवहार की बात क्यों नहीं करते, तो मैं लोगों से ही कहता हूं कि भाई कैसा व्यवहार होता है आप मुझे देख लो और अपने जीवन में ऐसा व्यवहार कर लो। तो महाराज क्या क्या देख लें, भाई इस पर्सन इंद्री में मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, तो ये देख लो और तुम ऐसा करो। रसना इंद्री में 8 वर्ष की उम्र से पानी का रात का त्याग है और शक्कर का त्याग है, तो ये देख लो। घ्राण इंद्री में इत्र वगैरह सूंघने का जिंदगी में कभी कोई विकल्प ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि चैतन्य की सुगंध के सामने उस दुर्गंध को सूंघने का क्या भाव होगा। और चक्षु इंद्री में कोई नाटक सिनेमा का भाव नहीं होता, क्योंकि जो ज्ञान गायक को देख रहा हो उस गायक के सामने 3 काल 3 लोग, ऐसा देखने की ताकत जैसा आत्मा में पड़ी है, उसमें इन पुद्गलों को देख करके क्या संतोष होना है। और कर्ण इंद्रिय में कोई चीज बाहर की सुनने का मन नहीं होता। अरे सुनने का है तो वीतरागी की बात से ऊंची कौन सी बात सुनी जाए। मन में कोई गंदा परिणाम नहीं होता, क्योंकि सारा मन वीतराग वाणी में रस में भीगा रहता है और मन की इतनी उज्ज्वलता बनी रहती है स्वरूप दृष्टि के साथ। तो ये सारा व्यवहार तो आंख से दिख जाता है पंडित जी। पंडित जी बोले महाराज अब कुछ नहीं पूछना, प्रवचन शुरू कीजिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। कहने का प्रयोजन ये है कि हम जिन बातों को बहुत मुख्य करते हैं उसमें ये चोर अंदर छिपा रहता है, और इस चोर को निकालने का काम हम क्यों नहीं कर पाते, उसका कारण बताओ। कि कारण उसका केवल ये है कि अगर हम इस मिथ्यात्व रूपी चोर को निकालने के लिए हम काम करें तो लोग हमें ये देखेंगे, अरे अभ्यास करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सामायिक करते रहते हैं, कुछ करते तो है ही नहीं है, करके बताएं जब देखें। क्योंकि लोगों को करके कैसे बताएं कि एकदम धोती दुपट्टा बदल दो, एकदम ये बदल दो, एकदम ये बदल दो, एकदम ये बदल दो, एकदम ये बदल दो और सारा बदल दो, धन्य है धन्य है धन्य है धन्य है धन्य है। बस ये मुश्किल है। क्यों मुश्किल क्यों है कि इन चमड़े की आंखों से सब बाहर की क्रिया दिखती है और बाहर की क्रिया देखी जाती है, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम्हें लोग देखेंगे और तुम लोगों को देखोगे क्रिया से, लेकिन तुम सावधान रहना अपने परिणाम और अभिप्राय को संभालने में। यदि तुमने अपने अभिप्राय को सम्यक ना किया तो दुनिया लाख प्रशंसा करे तो भी तुम समझना कि मैं प्रशंसा के लायक नहीं हूं। क्यों कि मेरे फल मेरे परिणामों का मिलेगा। ये यहाँ टोडरमल जी विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। बारी क्रोध आदित करना उसको कसाय जानता है, क्रोध नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, उसे कसाय जानता है। और अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं। ये अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं का अर्थ क्या है? ये वही अर्थ है जो कल चला था। कल क्या चला था कि 88 नंबर का पेज चला था कि बाहर में जो पदार्थ ज्ञान में आते हैं अर्थात जिसका जानना होता है, उन गेयों में 2 प्रकार के विभाजन इस और अनिष्ट के कर देना, अच्छे और बुरे का कर देना। वे सारे ही दुनिया के गे मात्र पर गे हैं और आश्रय छोड़ने लायक हे हैं। एक स्वयं गे ही गे है और एक स्वयं आत्मा ही आश्रय करने योग्य ध्येय है। जिसके लिए भाई साहब ने इस पूजन जो अभी अपन ने पढ़ी इसकी अंतिम पंक्ति देखिए जरा, जयमाल की इसी पूजन की पुस्तक में अंतिम पंक्ति है, पेज नंबर 2/33 पूजन की पुस्तक में। देखिए भाई साहब माने बाल ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी
मेरे लिए जीवन में आदर्श ब्रह्मचारी मानता हूं मैं इनको। आदर्श हिंदुस्तान का कोई हीरा, जैसे हिंदुस्तान में कोई हीरा होता है, अरे साहब उनका क्या, ऐसा हीरा। एक क्या लिखते हैं देखिए नीचे, जयमाल के बाद आशीर्वाद में, आप ही ज्ञायक देव है, आप ही ज्ञायक देव है, आप का गे। आप माने ज्ञायक स्वभाव, और आपका माने अपनी पर्याय का। नहीं तो अपने को लगे ये दो ज्ञायक कहां से आ गए। ये आप एक ज्ञायक है और आपके ही एक समय की ज्ञान की पर्याय है। उस ज्ञान की पर्याय में आप ही ज्ञायक है और आप ही ज्ञेय है। आप का गे। अब नीचे की लाइन देखिए, एक लाइन है और कितनी बातें हैं। अखिल विश्व में, अखिल विश्व माने ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, इस 3 लोक में, अखिल विश्व में आप ही माने ज्ञायक परमात्मा, कारण परमात्मा, भूता स्वभाव, परम पारणमिक भाव, ज्ञायक भाव। अखिल विश्व में आप ही माने ज्ञायक स्वभाव ही ध्यान का ध्येय है। सारे ज्ञानी जितने ध्यानी पुरुष हैं, हम उन आचार्य भगवंतों के चरणों में बैठकर हमारा एक प्रश्न है कि महाराज आप निरंतर ध्यान में मग्न रहते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं, निरंतर सामायिक करते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, आपके ध्यान का विषय क्या है। कि हमारे ध्यान का विषय ध्येय रूप ज्ञायक स्वभावी आत्मा है, क्योंकि उसमें अंतर्मुहूर्त एकाग्र होने की ताकत है। इस ज्ञायक को छोड़ करके अनंत काल तक कोई दूसरे का ध्यान करे तो अनेक विषय बदलते जाएंगे, लेकिन एक विषय में ध्यान होकर अंतर्मुहूर्त कभी केवल ज्ञान तो दूर रहो, सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी। बराबर समझना। देखो भाई, गलती न रह जाए, मैं तो अपने लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आपके ख्याल में आ जाए। मेरी भावना ये रहती है कि देखो सत्यवाद समझने की है, जीवन उज्जवल करने की बात है। आदर्श अंदर से धीर कह रहे साहब, पर लोग प्रशंसा नहीं करेंगे तो तुम्हें लोगों को प्रशंसा कराना है क्या? कि साहब लोग हमें नहीं देखेंगे तो तुम्हें दिखाना है कि देखना है, क्योंकि ये धर्म तो देखने वालों का है, दिखाने वालों का नहीं। ये धर्म केस नोच वालों का है, कटिंग वालों का नहीं। ये धर्म निर्ग्रंथों का है, क्योंकि स्वरूप ही निर्ग्रंथ है। और निर्ग्रंथ है तो योगेंद्र आचार्य महाराज कहते हैं निर्ग्रंथपना प्रकट करो। कि महाराज मेरी ताकत नहीं है कपड़े उतारने की। अरे कपड़े तो बाद में उतर जाएंगे, कपड़े क्या करते हो? निर्ग्रंथ कहते हैं और कपड़े याद ले आते हो तुम। हम क्या कह रहे हैं, हमारा अभिप्राय समझो। बताओ महाराज कि हे जीव, यदि तेरी दृष्टि में निर्गुण स्वरूप बस गया है तो तुझे निर्गुण होने की चिंता और आकुलता क्यों हो रही है? क्योंकि जिस दिन निर्गुण स्वरूप में एकाग्रता का प्रयत्न होगा उस दिन सारे कपड़े उतरते हुए अलग नजर आएंगे और तू स्वरूप में रमता हुआ और केवल ज्ञान को प्राप्त करता हुआ नजर आएगा। तुझे बहुत जल्दी कपड़े की दिखती है, लेकिन तू अंदर के कपड़े तो एक भी नहीं उतार पाता और बाहर के उतार के फेंक देता है। लेकिन तुझे मालूम है कि बाहर के दिन भर में 4 वक्त उतर जाते हैं, लेकिन अंदर का एक वक्त उतर जाए तो मुक्ति का मार्ग हुए बिना। आप ही ज्ञायक देव है, आप का गे, अखिल विश्व में आप ही ध्यान का ध्येय, ज्ञान का गे, श्रद्धा का श्रद्धे। महाराज मेरे श्रद्धा में क्या बसना चाहिए? भगवान कुंदाचार्य महाराज, अब कभी जब नियम सार विधान होगा तब, अभी भोपाल में हुआ था तो लोग एक अरे ये क्या कुंदाचार्य महाराज की गाथा। मेरे सम्यक दर्शन में आत्मा बसता है, मेरे सम्यक ज्ञान में आत्मा बसता है, मेरे सम्यक चारित्र में आत्मा बसता है। महाराज आपकी सारी स्वाभाविक दशाओं में आत्मा ही बसता है, तो आपका होगा क्या कि मेरा अल्पकाल में मोक्ष दशा होगी। जिनकी ज्ञान में, जिनके श्रद्धान में, जिनके ध्यान में एक ज्ञायक को छोड़कर कोई भी ज्ञेय बसता है, उन्हें समझना चाहिए कि वे अनंत काल तक इस संसार से कभी पार हो पाएंगे
नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ा सा एक ज्ञान की बूंद है और वो अनंतों का अवलंबन करे। अरे रे रे रे, क्या है, एक शीलवंत स्त्री, कल्पना करो उसका शीलवानपना कब है। अरे दुनिया के राजा महाराजा होंगे हवेली वाले, होंगे सेठ साहूकार, लेकिन उसके लिए तो उसका पति ही सर्वस्व है, क्योंकि वो शीलवान है। ऐसे ही आचार्य महाराज कह रहे हैं, इस एक पर्याय के अनंत अवलंबन बनाओगे तो अनंत काल तक भटकोगे, और अनंती पर्याय का एक अवलंबन बनाओगे तो अल्प काल में मुक्ति को जाओगे। देखो भाई कितना सुंदर मार्ग है, ख्याल में भी आता है, समझ में भी आता है, बड़ा अंदर का चतुराई का काम, 24 घंटा निरंतर कितना रस पक रहा है, ये प्रश्न देखने का है। रस ज्ञान में आएगा, वासना टूटेगी। अरे तुम तो भक्ति फिरोगे। नेमिनाथ पुराण तो देखो ना, और नेमिनाथ जी रथ रोक दो, एकदम समुद्र बेजे जी हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए, बेटा 2 कल्याणक तो तुम्हारे हो चुके और 3 गारंटी से होंगे, और तुम मुक्ति इसी पर्याय में जाओगे। दुनिया में कोई जाता हो चाहे ना जाता हो, लेकिन तीर्थंकरों की तो गारंटी है, तुम्हारी तो गारंटी है। तुम्हारा क्या बिगड़ता है? आज शादी कर लो, कल दीक्षा ले लेना, मेरी बिगड़ी सुधार दो। नेमिनाथ जी बोले, पिताजी आप पिताजी हो, आप चतुर हो, क्योंकि पिता हो, चतुर हो, मगर इस समय आप चतुराई भूल गए। क्यों? कि अभी अंतर्मुख इतना वैराग्य का प्रेशर चल रहा है कि इसमें सारा सिद्धालय खाली हो जाए तो भी इस आत्मा को निर्ग्रंथ होने से पर्याय में कोई रोक सकता? बेटा अब कुछ नहीं कहना, जाओ और मुक्ति को पाओ, हम भी तुम्हारे चरणों में चल करके आगे बढ़ रहे हैं। बस ये है प्रेशर। जल्दी पर्दा जल्दी खोल देते, उनका हाल क्या होगा ये बताओ आप। अपना जो हाल भूतकाल में हुआ वो नाटक हो रहा है, नाटक करने वाले अंदर तैयारी कर रहे हैं, नाटक देखने वाले बाहर बैठे हैं। नाटक का टाइम हो रहा है और नाटक करने वालों को इतनी जल्दी पड़ी है और ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि वो नाटक दिखाएंगे कि छक्के छूटे देखने वालों के। इतनी तैयारी कर रहे हैं वे कि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये देखने वालों को चैन ही नहीं है और हल्ला मचा रहे हैं और पर्दा फाड़ दो। और क्या समझ रखा है, पैसे दिए, मुफ्त में नाटक में नहीं आए हैं। तुम देखो, पर्दा फाड़ोगे तो नक्कट देखने को मिलेगा, नाटक देखने को नहीं मिलेगा। नाटक अगर देखना है तो सामने वालों को तैयारी करने दो। 83 लाख पूर्व बीत गए आदिनाथ जी को। लोग ये कहते थे, महाराज मुक्ति घर में ही बैठे बैठे जाते हैं क्या? तो आदिनाथ जी कहते थे, मुझे मत समझाओ, मैं सरवार सिद्धि से आया हूं। इसके पहले भावलिंगी मुनि था। जिस दिन अंदर के पूरे फाटक खुलेंगे और मेरी पूरी तैयारी होगी, उस दिन तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कहने से ये काम नहीं हो। महाराज ओ नीलांजना ने ओ वैराग करा दिया नाचने वाली ने। अरे नाचने वाली क्या वैराग कराएगी? और नाचने वाली अगर वैराग कराएगी तो वह कितने बैठे थे? अरे वो तो जन्म कल्याणक चैतवदी नवमी का दिन चल रहा था, जन्म कल्याणक का दिन था, जन्म महोत्सव मन रहा था और उस महोत्सव में नृत्य चल रहा था। लेकिन नृत्य चलते ही अरे इंद्र कुछ भी करे, सब कुछ भी करें, ये आदिनाथ जी विचार कर रहे थे, अरे कहाँ ये जन्म का दिन, अपना तो केवल ज्ञान रूपी जन्म होगा, वो दिन जन्म का दिन होगा। वो जन्म कौन सा दिन होता है बताओ? दुनिया में 2 जन्म होते हैं बड़े बड़े महापुरुषों के। भगवान महावीर का कौन सा जन्म का दिन है? सारे लोग बोलते थे चैत सुदी 13 कि नहीं, गलत बात है। बालक महावीर का चैत सुदी 13 का जन्मदिन है और भगवान महावीर का जन्म का दिन वैशाख शुक्ल सप्तमी है, केवल ज्ञान का दिन। ये भगवान का जन्म 13वें गुणस्थान, जन्म माने 13वें गुणस्थान में सर्वज्ञ की पर्याय का उत्पन्न होना, उसका नाम जन्म है। जिस पर्याय में जन्म मरण का अंत होता। पंडित जी ये कौन सी बातें हैं, कहाँ सीखे हो आप? अरे ये बातें नहीं, ये जीवन है, ये जीवन है। अगर तुमने ये माना कि भगवान का जन्म हो गया, आज क्या है कि भगवान शांतिनाथ का जन्म है, फिर क्या हुआ कि भगवान शांतिनाथ बड़े हो गए, फिर क्या हुआ भगवान शांतिनाथ की शादी हो गई, फिर क्या हुआ भगवान शांतिनाथ के बच्चे हो गए, फिर क्या हुआ भगवान शांतिनाथ ने दीक्षा ले ली। वाह,
भगवान के बच्चे हो गए, भगवान की शादी हो गई। क्या बात है, क्या तमाशा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो? पंडित जी लिखा है, ऐसा शास्त्र में लिखा है, वो सही लिखा है, तुम्हें पढ़ना कहाँ आता है? शास्त्र को दिखा रहे हो मैं। अरे तुम पढ़ो अच्छी तरह से। ये भगवान का जन्म ऐसे ही कहा जाता है, क्योंकि हमारा बच्चा कल डॉक्टरी में भर्ती हुआ है, अभी उसे मालूम नहीं है कि किताबें कौन सी हैं, लेकिन जब वहां से स्कूल से आया तो नौकरानी बोली, माता जी वो डॉक्टर साहब आ गए, भोजन की थाली लगाओ। डॉक्टर साहब आ गए, ये ऐसे डॉक्टर हैं, ऑपरेशन नहीं करेंगे आज के दिन, क्योंकि अभी तो इनने किताबें ही नहीं देखी है। लेकिन वो डॉक्टर साहब क्यों कहते हो कि डॉक्टरी में भर्ती हुए हैं तो कल डॉक्टर बनने वाले। ऐसे ही जो तीर्थंकर जन्मे हैं वे इसी पर्याय में नियम से स्वरूप की साधना करके भगवान बनने वाले हैं। आओ पेज नंबर 88, कल वाला प्रकरण जरा थोड़ा पीछे लौटिए, थोड़ी सी बात रह गई थी महत्वपूर्ण, उसे फिर लेते हैं दोबारा। बहुत गजब की है। ओ हो, अरे जीवन अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ऐसा एक सा दिखे, ऐसा चमक दिखे जीवन में, चमक, ऐसा चमक दिखे। ये देखिए कल क्या बात चली थी कि ये अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठे पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है और वो प्रवृत्ति बनती नहीं है। अगर वो बन जाए तो सम्यक चारित्र हो जाए, लेकिन वो बनती नहीं है। क्यों नहीं? तो कैसे नहीं बनती? अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है, दृष्टा ज्ञाता बना। पंडित जी सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञाता दृष्टा हो गए? हाँ दृष्टा ज्ञाता हो गए। सम्यक दर्शन हो गए तो पूर्ण ज्ञाता दृष्टा हो गए? हाँ पूर्ण ज्ञाता दृष्टा हो गए। वाह पंडित जी, फिर भगवान में और सम्यक दृष्टि में क्या फर्क रहा? कि भगवान की दृष्टि में और सम्यक दृष्टि की दृष्टि में कोई फर्क नहीं रहा। बोलो अब क्या कहना है? क्या अब कुछ नहीं कहना पंडित जी, अब तो आपने एक सीधी बात लगा दी कि भगवान की दृष्टि में और सम्यक दृष्टि की दृष्टि में कोई फर्क नहीं रहा। ये दृष्टि वाला जिसकी ज्ञायक पे दृष्टि है, उसका अंदर ज्ञायक पना, ज्ञाता दृष्टा पना, अनंतान बंदी का अनंत बांध टूटते ही हर क्षण उसे इसकी याद आती है, अरे अपना स्वभाव तो ये देखने में लगता है, हमें लगता है जानो देखो, बस जानो देखो, करो कुछ मत, करो कुछ मत, करो कुछ मत। पंडित जी करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? एक बात करो, तुम करो, बाजार में चौराहे पे बैठो, 50 रुपया की गिट्टी फोड़ने वाले मजदूरों को बुलाते हैं, दिन भर गिट्टी फोड़ते हैं, कितनी मजदूरी करते हैं, 50 रुपया मिलते हैं। और 50 ओवरसियरों को एक इंजीनियर देखता है कुर्सी पे बैठ के, ओवरसियर तो 100 रुपया रोज मिलते हैं। और 50 ओवरसियरों को एक इंजीनियर देखता है तो 500 रुपया मिलते हैं। और 100 इंजीनियरों को एक चीफ इंजीनियर ऑफिस में देखता है, हाँ ठीक है नक्शा ले जाओ, ठीक है ले जाओ। और वो चीफ इंजीनियर ये विचार करे, मैं करता तो कुछ नहीं हूं, खाली देख लेता हूं, जान लेता हूं, खाली देख लेता हूं, ये करता तो कुछ नहीं हूं। और कहीं कुदारी लेकर के और खोदने लगे तो 500 रुपए रोज का आदमी 50 रुपए का हो जाएगा। अरे रे रे, ये एक से एक ऊपर देख रहा है, जान रहा है उसकी इतनी कीमत है। और जो 3 काल 3 लोग को जान रहा है उसकी कितनी कीमत होगी। रोज जिसकी भावना करते हैं ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, पर्याय में ज्ञाता दृष्टा स्वभाव तो है, लेकिन हे परमात्मा ये ज्ञाता दृष्टा कब प्रकट होता है और संपूर्ण ज्ञाता दृष्टा कब प्रकट होता है? कि जिस समय ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की प्रतीति होती है तो अंदर कर्तृत्व का अहंकार टूटता है और ज्ञातापना प्रकट होता है। 2 चीजें दुनिया में छूटना है, एक कर्तृत्व का अहंकार टूटना है और एक करने का भाव टूटना है। करने का भाव क्रम से टूटता है, कर्तृत्व का अहंकार एक समय में टूटता है। अकर्ता ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि होते ही अहंकार मिटता है, अहंकार के मिटे बिना करने का भाव मिटता नहीं है। क्योंकि अभिप्राय में कर्तव्य बुद्धि बैठी हो और करने का भाव मिट जाए, ये बात कभी संभव नहीं है। और अकर्ता स्वभाव की दृष्टि हो और करने का भाव बढ़ जाए, ये बात कभी संभव नहीं है। अकर्ता स्वभाव की दृष्टि होती है, करने का भाव मिटता जाता है, ज्ञाता भाव बढ़ता जाता है, वैराग उछलता जाता है, बाहर के संयोग पलटने योग पलटते जाते हैं, नाना प्रकार के उपवास एकासन होते जाते हैं। ये उपवास में वो जीव ऐसा विचार नहीं करता मैंने हाथ छोड़ दिया, नहीं, वो ही विचार करता है मैं तो स्वरूप के समीप हूँ। वासना अंदर खाने की नहीं है, इच्छा नहीं है खाने की, और आहार
कि आहार के परमाणुओं के आने की योग्यता नहीं है। उसका नाम भगवान व्यवहार में आहार का छोड़ना कहते हैं। तुम आहार के छोड़ने वाले कौन होते हो? तुम मिलाना और हटाना कौन से पदार्थ को कर सकते हो? आहार के परमाणुओं का नहीं आना, कसाय का मिटना, स्वरूप के समीप रहना, उसे भगवान उपवास कहते हैं और उस तप को निद्रा का कारण कहते हैं। ये बात बराबर ध्यान में देने की है। आइए, बहुत मुश्किल का काम, सरल भी बहुत है। अगर पसंद आए तो सरल बहुत है। ठीक है, सरल कब है? तो उसका रस, एक का रस, इस रस में भाई साहब सारे रस हैं। हमें समझ में ये बात आना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस रस में सारे रस हैं, इतना रस। जब देखो जब इसकी याद लाओ। अगर क्रोध का परिणाम जरा आ रहा हो तो फट से क्षमा स्वभाव की याद लाओ। मान का परिणाम हो रहा हो तो मर्दव स्वभाव की याद लाओ। तो क्या होगा कि दुनिया को झुकाने की कर्ता बुद्धि टूट जाएगी, झुकने की चैतन्य में आदत हो जाएगी, और झुकने वाले मुक्ति में जाते हैं, झुकाने वाले रावण शरीर के नरकों में जाते हैं। बस देखो, सारे पुराण साक्षी बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं। अब इससे ज्यादा भी कोई बातें होती है बताओ? वो बात यहाँ टोटमल जी कह रहे हैं। स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, वो बनती नहीं, इसलिए इसका नाम मिथ्याचारित्र है। अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है, सो जानने वाला देखने वाला तो रहता नहीं। जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें निष्पन्ना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होता है। रागी द्वेषी क्यों होता है? राग कब होता है? इष्ट माने और राग ना हो, ऐसा नहीं होता। और इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाए और अभिप्राय में राग द्वेष रह जाए, ये बात कभी होती नहीं। जो राग रहता है वो कमजोरी का रहता है। दुनिया में दो चीजें हैं। मुझे 3 महीने से बुखार चढ़ा है, कल्पना करो, बहुत भयंकर। 2 किलो शरीर का वजन कम हो गया, तो आज बुखार बिल्कुल राइट हो गया। लेकिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि 2 किलो शरीर का वजन एक इंजेक्शन लगाते ही पूरा हो जाए। ये 2 किलो का वजन देह की कमजोरी क्रम क्रम से मिटेगी। पहले बीमारी मिटे, बीमारी भ्रम की भयंकर थी, वो बीमारी जब मिटती है तब अवरति की कमजोरी मिटती है, प्रमाद की कमजोरियां मिटती हैं और कसाई की कमजोरियां मिटती हैं। और जब पूरी कमजोरी मिट जाती है तो आत्मा सर्वज्ञ होता है, तो योग की भी दूर होकर के आत्मा सिद्धालय में चला जाता है। वो बात यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं, हर समय तुम्हें 24 घंटा उपदेश होगा और तुम खींच खींच के कब तक करोगे? अरे तुम जरा विचार, थोड़ा सा विचार करो। क्या विचार करें पंडित जी, आप बता दो, हम विचार करने तैयार हैं। ऐसा विचार करो कि कल्पना करो कोई नाटक हो रहा है, नाटक में किसी का पाठ है और उसने दाढ़ी मूछें सब लगा रखी हैं। अब वो ऐसे लड़ रहा है, ऐसे कर रहा है, नाटक में पाठ तो करेगा कि नहीं करेगा? और ऐसे लड़ते लड़ते, अब लड़ रहा है और लड़ते लड़ते और दाढ़ी पकड़ता है, कहीं मूछे पकड़ता है। ये पकड़ता क्यों है? क्यों पकड़ता है? हमारे ये प्रश्न है, क्यों पकड़ता है दाढ़ी मूछों को? कि पंडित जी हाथ भी कमाल कर रहे हो, क्यों पकड़ता है? वो इसलिए पकड़ता है कि गिर ना जाए। भाई यही तो कहना है कि ये क्यों पकड़ता है वृत्तों को, ये क्यों पकड़ता है राग को, ये क्यों मुझसे एकता करता है? अरे ये इधर से अंदर, इधर से किसी की दाढ़ी मूछ मुल्ला जी की कोई बहुत बड़ी आई हो और उन्हें कभी पकड़ने का विकल्प आ जाए तो कि पंडित जी क्या बातें कर रहे हो? जो अंदर से आई है उसको कैसे पकड़ने का विकल्प होगा? और जो ऊपर से लगाई है उसे पकड़ने का विकल्प क्यों नहीं होगा? बस इतनी सी तो बात है। जो ऊपर से ओढ़ा गया है उसको संभालने का विकल्प होता है, और जो अंदर से होता है उसे जो होने योग्य है सो होता रहता है। मेरा स्वभाव तो रस्ता गया है। बहुत बड़ी बात है, ख्याल में आए कि नहीं आई तो अब तो पंडित जी तो सोनगर में ही रहना पड़ेगा। अरे वाह, भाग्य चेत गए अपने तो सिद्धों की नगरी में। और जीवन में बहुत देखो भाई, खूब प्रयत्न मनाना, बड़ा बहुमान आता है आपका, आपको बहुत कष्ट है, मैं जानता हूँ। देखो कितने परिश्रम के साथ आना जाना। अरे परदेश नरेश कलेशन को, नरेशों को कलेश होता है, नरेशों को, राजाओं को, सामान्य आदमी। लेकिन जब ये कोई चीज ऊंची होती है तो उसके सामने बाहर की कोई बात छोड़ो। अरे क्या, अरे वो पानी देर से मिला, अरे वो बिजली ने, अरे वो जनरेटर नहीं चला, अरे किधर की बातें कर रहे हो जी, तुम बात मत करो। तुम तो
अभी हाल भाई साहब मांगीलाल जी बता रहे थे, एक छोटा सो लोटे में, एक बाल्टी में हमारे भाई साहब ब्रह्मचारी रविंद्र जी के स्नान होते हैं, पूरे कपड़े धुलते हैं, छोटी सी बाल्टी है, उसमें सब काम पूरी शुद्धि हो करके। अरे तो वो क्या शुद्धि होती होगी, ना लक्ष्य है ना हम्माम है ना, अरे तो खूब लक्ष्य लगा लो, क्योंकि अनंत काल में मिलना कहाँ है, लगा लो जितने लगा। अरे क्या छूने लायक नहीं है, जो साबुन इत्यादि उनको लगा लगा करके इस देह को शुद्ध करना चाहते हैं। बोलते हम जा रहे हैं नवद्वार भय घनकारी, इस एक गर्दन से ऊपर 7 द्वार अशुद्ध बने हैं। कुदरत की व्यवस्था तो देखो, सारी अशुद्धता यहाँ भरी है। नीचे तो केवल मलमूत्र के 2 द्वार हैं, बाकी तो 2 आंखों के, 2 नाक के, 2 कान के, 1 मुंह का, 7 द्वारों की अशुद्धता तो यहाँ भरी है। आचार्य महाराज कह रहे हैं तुम इसे क्या शुद्ध कर रहे हो। अरे तो व्यवहार तुम्हारा राग उतना है, इसलिए शुद्धता का तुम्हारा विकल्प होता है, और वो व्यवहार में व्यवहार रूप से जरूरी है। लेकिन धन्य है वे ज्ञानी जो स्वरूप में रम करके समता जल से स्नान करते हैं, उन्हें इस की स्नान की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उनकी देह मैली दिखती है, लेकिन थैलियां में इतने गुण प्रकट होते हैं कि वे कई लोग पूज होते हैं। वो बात आचार्य कह रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है, उनका सद्भाव और अभाव होता नहीं। पंडित जी फिर हमें जीवन में शांति कैसे मिले? हम ये चाहते हैं कि जी और मिल जाए, जी और मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं। जिनवाणी कह रही है एक मंत्र याद रख लो। क्या मंत्र याद रख लें? बोल दो पंडित जी। मंत्र ये याद रखो कि हमें हमारे कर्म के उदय के अनुकूल जो सामग्री मिली है, अगर उसमें हमें संतोष नहीं है तो हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि 3 लोक की संपत्ति मिल जाए तो अभी हमें संतोष नहीं आएगा। जाओ पंडित जी तो बड़े नीति के ऊंचे ऊंचे वाक्य हैं। इसका अर्थ तो ये निकला कि हमारे पास 5,000 रुपया है। हाँ 5,000 है तो 5,000 में अगर तुम्हें संतोष नहीं है तो 5 अरब में संतोष नहीं होगा, क्योंकि जब 5 अरब होंगे तब तुम्हें दिखेगा अरे खरब होते तो अरब में क्या होगा। तुम्हें जिंदगी में कभी संतोष नहीं होता। ये जिन्हें संतोष नहीं होता उनके 5,000 भी छुड़ा लिए जाते हैं कि तुम 5,000 संभालने लायक नहीं हो, और जिन्हें संतोष होता है उन्हें चक्रवर्ती के वैभव दिए जाते हैं, और जिन्हें पूर्ण स्वरूप में संतोष होता है उन्हें केवल ज्ञान का साम्राज्य दिया जाता है। बस ये बातें हैं भाई, बातें तो बातें ही हैं पंडित जी, बात तो काम तो कुछ नहीं है। फिर वही बात, अपना स्वभाव तो अरे तो क्या कराना चाहते हो, क्या कराना चाहते हो समझ नहीं रहे भैया। सोचो जरा, कौन से द्रव्य के, कौन से गुण का कौन सा परिणाम अपना काम किस समय नहीं कर रहा है, सो बता दो। कि पंडित जी सारे द्रव्य के, सारे एक एक द्रव्य के अनंत गुण अनादि से एक एक गुण की 3 काल की पर्याय व्यवस्थित हैं। तो सम्यक दर्शन में क्या होता है कि सम्यक दर्शन में कुछ नहीं होता। जो व्यवस्थित है उस व्यवस्थित की ज्यों की त्यों प्रतीति होती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। बस तुम्हें थोड़ी व्यवस्थित करना है, तुम्हें शक्कर में मिठास भरना नहीं है, शक्कर मीठी है विश्वास करना है। तुम्हें मैल में मिठास लाना नहीं है, क्योंकि मैल में मिठास आ सकती नहीं है। मैल भिन्न है ये जानना तुम्हें है, भिन्न करना नहीं है, भिन्न है ही। और जब तपाओगे तो तुम्हें भिन्न नहीं करना, अपने आप भिन्न होता जाएगा। जब स्वरूप में प्रतिपन्न होगा तब तुम्हें कर्म दूर करना नहीं है, रागादिक हटाना नहीं है, विभाव को तोड़ना नहीं है, स्वभाव को प्रगटाना नहीं है। स्वभाव स्वयं प्रगटेगा और विभाव स्वयं टूटेगा और कर्म का नाश स्वयं होगा। बस ये बात है। अगर ये बात चित्त में अरे दे एकदम चिंतन, देखो भाई एक बात समझ लो अच्छी तरह, अपन अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि जीवन में गलती ना हो जाए। अपने जीवन में गलती चल रही है, आचार्य महाराज जो बात कहते हैं उसको बार बार ध्यान देना चाहिए। भगवान कुनकुंद आचार्य महाराज कह रहे हैं अरे मुक्ति कैसे होती है? कुछ नहीं, स्वयं लक्षणों से भेद विज्ञान का पैदा करो। बंध का लक्षण अलग है, स्वरूप का तुम्हारा आत्मा का लक्षण अलग है, दोनों के लक्षण को जुदा जुदा जान लो। पर्याय का तुम्हें अंतर मिटाना है ना, एक समय का अंतर है ना स्वभाव से। जब स्वभाव वीतराग है और पर्याय में राग है, स्वभाव पूर्ण निर्विकल्प है, पर्याय में विकल्प है। पक्की बात है ना कि हाँ बिल्कुल पक्की बात है। तो अगर ये पर्याय का अंतर मिटाना है तो जहां अंतर नहीं है ऐसे स्वरूप को अपनी दृष्टि में लो तो पर्याय में अंतर मिट जाएगा।
और ऐसे स्वरूप की एकाग्रता का प्रयत्न करो तो पर्याय में राग का अंतर टूट जाएगा और आत्मा वीतरागी हो जाएगी, क्योंकि अपना स्वभाव तो रास्ता कहता है। पर्याय का अंतर मिटाने के लिए दुनिया के प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। अंतर मिटाने के लिए जहां अंतर नहीं है, अंतर कहां नहीं है, अंतर त्रैकालिक स्वभाव में नहीं है। जिस स्वभाव में अंतर नहीं है, ऐसे स्वभाव को जब दृष्टि में लोगे तो जो मिथ्यात्व का अंतर दिख रहा था वो टूट जाएगा। ऐसे स्वभाव में एकाग्रता करोगे तो आवृत्ति का अंतर टूट जाएगा। विशेष एकाग्रता करोगे प्रमाद का सहायक अंतर टूट जाएगा। फिर पंडित जी वो महाव्रतादिक कब पलेंगे कि तुम चिंता मत करो, सब पल जाएंगे। ये राजा श्रेणिक तीर्थंकर होकर के यहाँ निकलेंगे। अभी आज ये थोड़ा सा जीवन 81-84 हजार वर्ष की उनकी आयु है और 81,500 हजार वर्ष के बाद यहाँ निकलेंगे। तो हमारा श्रेणिक महाराज से हाथ जोड़ के प्रश्न है कि महाराज एक बात बता दो कि बोलो कि आप तीर्थंकर रूप में अवतरित होगे, आप सम्यक दर्शन पैदा करके नरक गए हो, क्योंकि पहले नरकायु का बंद हो गया था, अब आप तीर्थंकर होगे। तो हमें एक बात बता दो महाराज कि आप कौन सी पाठशाला में पढ़ोगे। तो श्रेणिक महाराज बोले क्या बातें करते हो जी, पढ़ाई तो हमारी हो चुकी। तो महाराज आप महाव्रतादों के नाम कैसे सीखोगे, मूल गुणों के नाम कैसे सीखोगे। बाहुबली जी हमारा आपसे ये प्रश्न है कि आप तो खड़े होकर के ध्यान में मग्न हो गए हो, मूल गुण तो पूरे पले ही नहीं रहे। कह रहे तुम समझते नहीं हो जी, जो अपने स्वरूप में एकाग्र होने का प्रयत्न करते हैं उनके सब मूल गुण पल जाते हैं, और जो स्वरूप को भूलते हैं वे पालते पालते मर जाते हैं, लेकिन एक भी उनका पल पाता बड़ा मुश्किल है। घंटा आध घंटा तो क्या पता पड़े, तो जीवन की बाजी लगाने का काम है। एक बार बाजी लगाने तो अंतर से अंतर में रस देने वाली एक ही चीज है, दुनिया में कोई रस देने वाला नहीं है। दोष का अच्छी तरह से निरीक्षण करो, एक एक दोष को मार के कोड़े लगाओ उसमें वैराग्य के अच्छी तरह। इतना सा दोष हो इतना बड़ा जानो, भयंकर आलोचना के कोड़े लगाओ, प्रायश्चित के कोड़े लगाओ, चिंता मत करो। लेकिन एक ध्यान रखो कि उस दोष को जानने के बाद निर्दोष स्वभाव को भूलने की कोशिश मत करो, क्योंकि यदि तुम उसे भूले रहे और कोड़े लगाते रहे तो वो ऐसे गर्दन तो झुका लेगा लेकिन फिर ऊंची कर लेगा, फिर तुम कोड़ा लगाओगे फिर झुका लेगा। लेकिन अगर तुम निर्दोष स्वभाव में झुकोगे तो वो नीचे झुकेगा नहीं, वो सारा चोर अंदर से निकल के भाग जाएगा। बीच बहुत शांति की बात है। टाइम अपना हो गया है, एक सेकंड एक बात, 3 पॉइंट आज तक अपन ने क्या पढ़ा उसमें कल अपनी उत्तम त्याग धर्म से, फिर दूसरी लाइन पर्याय बुद्धि छोड़ने की बात हुई, इस तनिष्ठ की मिथ्या कल्पना छूटने की बात हुई, और एक सारे काम स्वरूप के ग्रहण करने से होते हैं ये बात हुई। अब अपने को ये बात चित्त में रखना है कि सार परिस्थिति में धैर्य ही अवलंबन है। 3 बातें हमेशा, सारी कोई परिस्थिति बने, धीरज धीरज धीरज। कब तक? जब तक केवल ज्ञान ना हो। धैर्य ही अवलंबन है, निज स्वभाव ही एकमात्र 3 लोक में शरण है। 2, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। हर समाधान वस्तु स्वरूप को सामने रख के करो, वस्तु स्वरूप को भूल करके कल्पनाओं में समाधान करोगे कभी जिंदगी में कषाय बनी रहेगी, समाधान नहीं होगा। वस्तु स्वरूप को सामने समाधान रख करके हर समय ज्ञान में समाधान करोगे, एक क्षण में समाधान हो जाएगा। क्यों कि तुम वस्तु स्वरूप को भूल, ये मानते नहीं है साहब, ये सुनते नहीं है साहब, तुम कुछ भी नाना प्रकार की चेष्टाएं करते रहोगे, लेकिन तुम्हें ये चित्त में बात नहीं आ पाएगी कि अपना जीवन में समाधान कैसा हो। क्यों कि तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी वासना, तुम्हारी अपेक्षा 24 घंटा तुम्हें अज्ञान में दुखदाई देगी। धन्य है वे ज्ञानी जिनकी अपेक्षा मर जाती है और भेद ज्ञान जग करके वो वैराग हो जाता है। अंतिम पॉइंट बोल रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। इसके बाद एक 5 मिनट का विशेष कार्यक्रम है, बाबूजी आपको बताएंगे। क्या कहा? अपेक्षा के जाल में मत फंसो। अपेक्षा के जाल में मत फंसो का अर्थ क्या है? पंडित जी जय दिन, और जय दिन करके आगे निकल गए, क्योंकि पूजन में आ रहे हैं, पूजन में जल्दी आना है, हम दुखी हो रहे हैं। किस बात में दुखी हो रहे हो आप? आपसे जय दिन हो गई ना, यानी जय दिन तो हो गई, लेकिन 1 मिनट रुके भी नहीं। अगर अपने को समझ क्या रहे हैं, अगर भी 1 मिनट रुक गए हैं तो बस आप 1 मिनट रुक गए
लेकिन उनने ये नहीं पूछा कि और पंडित जी सब बाल बच्चे ठीक है कि नहीं। बाल बच्चे का पूछा ना, कि बाल बच्चों का तो पूछा, लेकिन ये नहीं पूछा कि पंडित जी और आपकी तबीयत ठीक है। ये तुम जिंदगी भर मौत के घाट उतरते रहोगे, क्योंकि तुम उस जाल में ऐसे फंसे हो जैसे मकड़ी जाल बुनती है और उसमें फंसती है। इसलिए ज्ञानियों ने इन अपेक्षाओं में माचिस लगा दी है। ये बड़े बड़े मुनिराज, वैरागी, वीतरागी, निर्ग्रंथ हमारे ऐसे हुए हैं जिन्हें बड़े बड़े दुष्टों ने पहाड़ से लेकर के ऐसे पछीट दिया, लेकिन धन है वे गुरु कि नीचे समुद्र में नहीं गिर पाए, उस स्वरूप में रम के केवल ज्ञान को पाके सिद्धालय में चले गए। अरे जो किसी की अपेक्षाएं नहीं रखते और अपेक्षा को माचिस लगा करके और अनुभव के बल से केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये बहुत धर्म है। वरना तुम्हारी अपेक्षाएं कभी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि तुम्हारा पुण्य इतना ही है कि जयजन पंडित जी, अब तुम्हारा इतना पुण्य नहीं है कि वो और पूछे, तुम्हारा इतना पुण्य नहीं है कि वो और पूछे, और वो पुण्य में पूछ भी ले तो ऐसी पूछ कितनी लंबी लगाओगे तुम बताओ तो जरा। अरे इस पूछ को ही काट दो,